Hello, student of standard 8, 9, 10. This is Hari sir. Welcome. Future perfect tense, video number 3. Please kindly take your notebook, ball pen. आप सब अपनी नोटबुक बॉल पेन लेके बैठो, बराबर ध्यान से लिखो। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज द परफेक्ट प्रेजेंट टेंस? उसमें क्या होता है, कौन सी एक्शन किस सिचुएशन में होती है, तो उसे परफेक्ट फ्यूचर टेंस कहते हैं। परफेक्ट फ्यूचर टेंस का मतलब होता है जो क्रिया भविष्य में पूर्ण हो गई हो उसकी चर्चा अगर करते हैं तो वो परफेक्ट फ्यूचर टेंस में गिना जाता है। इन फ्यूचर एक्शन विल हैव फिनिश्ड। In this situation, we use perfect future tense. Question is, what will the structure of the sentence? Sentence में क्या क्या हो सकता है, तो वो देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शेल प्लस वी, शेल या तो विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको क्या कहते हैं, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बराबर। तो लेट अस टेक अ फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द परफेक्ट फ्यूचर टेंस। फर्स्ट सेंटेंस, आई विल हैव वर्कड। मैंने काम कर लिया होगा, मेरा कार्य पूर्ण हो गया होगा। भविष्य की बात कर रहे हैं, इन फ्यूचर्स, फ्यूचर में भी मेरा काम पूरा हो गया होगा, ऐसा अगर बताना है तो परफेक्ट फ्यूचर टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल जिसको कहते हैं उसमें करने का होता है। आई विल हैव वर्कड। दूसरा, ही विल हैव गिवन ए पेन। थर्ड, शी विल हैव ईटन एन एप्पल। उसने सेब खा लिया होगा। We will have gone tomorrow। हम कल गए होंगे। अगर आप बात कर रहे हैं किसको कि भी ये टाइम पे हम गए होंगे, तो we will have gone tomorrow, जा चुके होंगे। You will have played football। Puppy will have jumped, यानी कुत्ते के बच्चे ने, पपी ने जंप लगाई होगी, जंप लगा दी होगी, उसकी जंप लगाने की क्रिया पूर्ण हो गई होगी। He will have given test next Monday। What is the meaning of that? Tomorrow, today we are just thinking about him that his exam is on Monday। तो on Monday उसकी एग्जाम उसने दे दी होगी। दिस इज द सेंस। धारा विल हैव रन फास्ट। रेशमा विल हैव डांस्ड। आई विल हैव परचेज्ड अ न्यू पेन। मैंने नई पेन खरीद ली होगी। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन क्रिया पूर्ण हो गई होगी। अभी इसके नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं वो देखते हैं। नेगेटिव का फॉर्म होता है, उसमें देखो विल नॉट का वांट होता है, बराबर, ये ध्यान में रखना आप। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शेल या तो विल, नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस ऐसा है कि आई विल हैव वर्कड, तो उसका क्या आएगा, आई विल नॉट हैव वर्कड। मतलब क्या हुआ, मैंने काम कर लिया होगा तो मैंने काम नहीं कर लिया होगा, मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो गया होगा, ये सेंस है। ही विल not have given a pen। She won't have
ईटन एन एप्पल। देखो मैंने कोई कोई जगह पे विल नॉट की जगह पे वांट भी यूज किया है ताकि आप समझ सको विल नॉट इज इक्वल टू वांट। वी विल नॉट हैव गॉन टुमारो। यू विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। पपी वॉन्ट हैव जंप्ड। He will not have given test next Monday. धारा will not have run fast. धारा तेजी से दौड़ चुकी नहीं होगी। रेशमा will not have danced. और I will not have purchased a new pen. मैंने नई बॉल पेन खरीद ली नहीं होगी। सब नेगेटिव में ही है, बराबर। नाउ वी विल गोइंग टू कन्वर्ट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या उसके स्ट्रक्चर होता है। तो शैल विल फर्स्ट आएगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा, बाद में हैव आएगा, बाद में V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप आएगा और ऑब्जेक्ट। विल आई हैव वर्कड। विल ही हैव गिवन यू अ पेन। विल शी हैव ईटन एन एप्पल। देखा विल पहले आया है, सेंटेंस का इंट्रोगेटिव करते हैं तो शेल या तो विल वी हैव टू पुट फर्स्ट एंड देन सब्जेक्ट। विल सी हैव ईटन एन एप्पल, क्या उसने सेब खा लिया होगा। विल वी हैव गॉन टुमारो, क्या हम कल जा चुके होंगे। विल यू हैव प्लेड फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल चुके होंगे। विल पपी हैव जंप्ड। विल ही हैव गिवन टेस्ट नेक्स्ट मंडे, क्या उसने नेक्स्ट मंडे को परीक्षा दे दी होगी। ये सेंस होता है। विल धारा हैव रन फास्ट। विल रेशमा हैव डांस्ड। और विल आई हैव परचेस्ड न्यू पेन। ये सब जो सेंटेंस है उसको आप ध्यान से पढ़ना और नोटबुक में 5 टाइम लिखना। जितना लिखोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा और लिखने की प्रैक्टिस होगी। सो यू जस्ट ओबे द ऑर्डर आई रिक्वेस्ट यू एंड डू इट। स्टिल बाय।